एल्विश यादव से जुड़े बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके, जैसे कि आप हो गए, सबों की गाड़ियों पे जैसे कि पत्थर मारे गए, हिंदू स्टिकर स्क्रैच किया गया। लव कटारिया बहुत ज़्यादा दिखते हैं उनके साथ, यानी उनका भाईचारा आपसे ज़्यादा दिखता है हमें कैमरे पे। क्या कुछ अनबन है या क्या है? कोई मतलब अगर कुछ भी बोल रहा है तो चल भाई मैं हट गया, तुम्हारी लाइफ से हट गया, कहीं मैं हट गया भाई तुम्हारे रास्ते से। बिग बॉस 17 में कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? लव कटारिया, शार्प माइंड, एल्विश यादव, बादशाह, मुनावर फारूकी, कौन है, फुकरा इंसान, गेमर। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़मैन और न्यूज़मैन पे अनूप चहल क्या कर रहा है अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, तो देखते रहिए। तो अनूप भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, हमारे पहले पॉडकास्ट में। जी, आप यूट्यूब के एक बहुत बड़े नाम हैं, अनूप चहल, ठीक है, और फरीदाबाद रॉकर्स नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी है। जी। आपकी लाइफ में यूट्यूब ने ऐसे कौन से बड़े बड़े बदलाव किए हैं जो आपको लगता है कि हाँ अलग से ही दिखते हैं? भाई जैसे मैंने कई पॉडकास्ट में बता रखा है कि मैं पहले जॉब करता था। तो एक जॉब करने वाले इंसान की लाइफ क्या होती है, सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश होके, खाना नाश्ता वास्ता करके अपने जॉब करने चले गए, वहां से वापस आए, बच्चों को अपना टाइम दिया, खाना पीना खाए, सो गए, फिर अपने वापस अगले दिन से वही शुरुआत। तो भाई लाइफ ना एक बोर सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि हमने जन्म लिया और हमारा ये काम है और हमें बस ऐसे ही चलते रहना पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालनी है। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आया ना, तो फिर मुझे पता चला कि भाई लाइफ तो अलग है, मतलब ये ना, मतलब बोरिंग लाइफ ना है। मेरा मन था भाई कभी मतलब एडिटिंग करने का, एक्ट करने का, थोड़ा सा, हर किसी इंसान की इच्छा होती है कि वो फेमस हो। तो थोड़े फेमस हुए, लोग पहचानने लगे और थोड़ी समाज में, गांव में अपनी इज्जत और अच्छी बनने लगी। तो भाई फिर एकदम बदलाव आया, लगा कि जो हमने जन्म लिया है तो ऐसे ना कि ऐसे आए और फिर चले गए, कोई जानता ही नहीं है। तो भाई दो लोग जानते हैं तो अच्छा लगता है, समाज में पहचान जब मिलती है तो भाई बहुत अच्छा लगता है। बहुत बदलाव आए हैं उसके बाद तो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ तो मुझे 2-2.5 हज़ार बच्चे जानते थे, और आज भगवान की दुआ से मैं अपने सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहा हूँ तो फिलहाल 4-5 मिलियन की जो हमारी यूट्यूब फैमिली है भाई, वो सब जान रही है। तो जैसे कि आदमी बड़ा हो जाता है जी, और बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं जी, तो जलने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं जी, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, हेट भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो आप अपनी लाइफ में उस हेट को कैसे संभालते हैं, आप उससे कैसे टैकल करते हैं? जैसे भाई किसी की लाइफ में जब पहली बार कुछ होता है ना तो उसे बुरा लगता है। बिल्कुल। जैसे कुछ भी उसके साथ कुछ बुरा हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसे ये लगता है कि भाई कुछ हो गया लाइफ में। अब हम रोड पे बाइक लेके चल रहे हैं, थोड़ी स्लिप होगी, ये हो गया, तो वो चीजें हम घर पे भी शेयर ना करते कि बाइक चला रहे थे, थोड़ा पिछला टायर है वो स्लिप हो गया, नहीं बताते। लेकिन जब पहली बार होता है ना तो घर आके बताते हैं कि भाई मैं बाइक चला रहा था तो बाइक मेरी स्लिप होगी। तो वही चक्कर है, जब हम सोशल मीडिया पे आ गए ना तो पहली बार जब बैड कॉमेंट आए तो वो बहुत हेट करे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दुख दिया उन्होंने। अब हम चलते गए, हमें पता है उन लोगों का वो काम है, वो अच्छे ढंग से वो कर रहे हैं, उनका काम है गाली देना, वो अपना काम अच्छे तय कर रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, और हमारा काम है उन्हें इग्नोर मार के आगे चलने का। भाई वो हम कर रहे हैं। एल्विश यादव से जुड़े बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके, जैसे कि आप हो गए, उनके और भी फ्रेंड हैं जी, सबों की गाड़ियों पे जैसे कि पत्थर मारे गए, हिंदू स्टिकर स्क्रैच किया गया। तो ये तो काफ़ी सीरियस बात है ना? तो आप इसको लेकर क्या आपकी लाइफ पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि आपकी फैमिली भी है, तो आपको कभी ऐसा डर फील नहीं हुआ? अगर हम इस चीज़ से लेके डरेंगे तो हमारा डरना तो मतलब हमारी खुद की बेवकूफ़ी है। अगर देखो भाई, मौत आनी होगी घर बैठे भी आएगी, बाहर रहेंगे तो भाई जब भी आएगी। अगर डर डर के जीना तो भाई वो जीना ही बेकार है। और बात रही भाई, अगर कोई गाड़ी में कुछ करता है बुरा लगता है, मेहनत करिए हमने 6-6, 7-7, 8-8 साल से लगातार भाई हम मेहनत कर रहे हैं, अब आके इस मुकाम पे आए हैं, और हम मेहनत करके जो कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं अपने प्यार से, अगर कोई उन पर स्क्रैच मार रहा है, तोड़ रहा है, तो हमें बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन उसमें हमने ना अपने कुछ एक रूल बना रखे हैं, हम उसके हिसाब से चलते हैं। शायद लोगों को वो चीज़ बुरी लगती है, हमारे अंदर एटीट्यूड लगता है कि एटीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं है। जब अगर कभी भी हम रोड पे निकल रहे हैं, दिन में है तो कोई देख रहा है हमें, कोई रुक रहा है, हम रुकते भी हैं, यार दोस्त साथ होते हैं, फोटो भी कराते हैं, सब चीज़ होती है। लेकिन अगर हम रात को कहीं शूट से वापस आ रहे हैं तो भाई हम गाड़ी नहीं रोकते, बेशक कोई बुरा मानो या मत मानो, गाड़ी अगर चलती है तो घर आके रुकती है। फिर उस पत्थर का क्या कर रहे हैं आप, वो जो आपकी गाड़ी पे मारा था? भाई देखो मैं बताता हूँ, मैं किसी की ना, जैसे मान के चलो, सपोज मैं आपको
ये चाय दे रहा हूँ भाई, मैं अच्छी श्रद्धा से दे रहा हूँ कि भाई ये लो चाय पियो, बिल्कुल वो आपको मतलब एक अच्छी एनर्जी देगी। और मैं आपको आपके सामने कोई चीज़ फेंक के मार दूँ, है ना, घृणा से कुछ मन में वैसे सवाल लेके जले कटे, तो भाई वो चीज़ आप क्यों ही रखो, है ना। कोई चलो पत्थर मार दिया, कुछ मार दिया, वो चीज़ मैंने अपने पास ना रखी भाई, फेंक दी वो, क्योंकि मैं किसी की भी ऐसी चीज़ ना अपने पास रखना चाहता जो उसने मन से ना दे के ना एक गलत नियत से दी है। तो गलत चीज़ थी, गलत से साइड करो भाई, लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इन चीज़ों में ना पड़ना भाई। तो जैसा कि हमने देखा है आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो। जी तो आपकी एक वीडियो थी जिसमें आप एक सीन शूट कर रहे थे एल्विश यादव की, उसमें आपका फ्रैक्चर हो गया था। हाँ भाई, पैर फ्रैक्चर हो गया। और उसके बाद एल्विश यादव भाई ने भी बताया था कि आपने वो फ्रैक्चर होने के बावजूद उस वीडियो को कंप्लीट करवाया था। जी, मतलब ये डेडिकेशन आपको आती कहाँ से है? मेरे पापा ने ना एक चीज़ बोली है कि एक टाइम पे एक काम कर, कुछ भी करो, बेशक आप एक दुकानदार हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो या आपका अपना बिजनेस है, पूरा फोकस उस पर रखो, अपना 100% आपको वहाँ पे देना है, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक, अगर आपको कामयाब होना है। अगर नहीं होना तो आपके पास एक्सक्यूज बहुत होंगे, आपके पास बहाने बहुत होंगे कि ये हो गया भाई, आज तो मेरे सर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको 100% देना होगा। शरीर का एक अंग है पैर, वो टूट ही तो गया, कटा तो नहीं है। बिल्कुल, उसमें सबको पता है प्लास्टर चढ़ना है, टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे उसको ठीक होने में। अब उस चीज़ को मैं लेके ये नहीं बैठ सकता कि भाई मेरा पैर टूट गया, मैं अब 3 महीने में काम ही ना करूँगा। ये चीज़ मेरे काम के बीच में नहीं आ सकती। तरीका चेंज हो जाएगा, थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, वो चलता रहेगा, लेकिन मेरा काम ऐसे ही चलता रहेगा, मैं करता रहूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब मेरा पैर टूटा था तो एलिस भाई ने बोला था कि भाई हम शूट को रोकते हैं, बीच में नहीं करना। तो वो ये ना हल गया था पैर पूरा ऐसे, मतलब हड्डी बिल्कुल टूट गई थी। तो मुझे पता है कि भाई प्लास्टर तो चढ़ना ही है, 3 महीने का ब्रेक हो गया, जो पेन होना है वो हो रहा है, दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन मैं कहा भाई शूट में ना थोड़ा चेंज कर दो, जो मेरे चलने फिरने के सीन है वो कट करके ना एक जगह बैठ के कर दो, लेकिन मैं शूट करूंगा, क्योंकि मैं ना चाहता कि मेरी वजह से वीडियो रुक जाए पूरी। तो भाई मैंने फिर वो शूट थोड़ा चेंज होकर बैठ के करा, लेकिन पैर टूटने के 3 घंटे बाद तक भाई हमने वहाँ पे शूट करा। तो एलिस भाई फुल नाराज थे मेरे तक कि भाई गलत कर रहा है तू, तो रेस्ट कर, अपना इलाज करा। मैं कहा एक बार शूट कर लें, फिर 3 महीने इलाज ही चलना है, टूट तो गया ही है। तो भाई फिर उन्हें भी मतलब वो चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने व्लॉग में बोली कि भाई मैं बहुत खुश नसीब हूँ ऐसी टीम मेंबर जो मुझे मिले। बताया था। तो भाई हम भी कह रहे हैं, हम भी बहुत खुश नसीब है जो हमें इतनी अच्छी प्यारी टीम मिली है भाई। और सारे डिपेंड करता है, अगर टीम अच्छी हो, लोग अच्छे हों, तो आपका काम ऐसे ही चलता रहेगा भाई। तो मेरा ये सवाल है कि आजकल 1-2 मिलियन के बाद जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत स्टाइल में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब फैशन करने लग जाते हैं, ठीक है, वो वेस्टर्न लुक अपना लेते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सादा सिंपल तरीके से रहते हो जी। तो इसके पीछे की वजह आपकी वाइफ है या कोई और वजह है? भाई मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी इंसान कुछ काम कर रहा है, बिल्कुल, उसके पास स्टार्टिंग में फेम आता है, पैसे आते हैं, सारी चीज़ होती है, उन्हें लगता है कि सब कुछ सेट हो गया। लेकिन देखा हॉस्पिटल में एक मॉनिटर रखा होता है, वो ऐसे 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 उसकी लाइन चलती है, जब तक वो ऐसे ऐसे चल रही है तो इसका मतलब है कि आदमी जिंदा है। जब वो सीधी होगी तो आदमी खत्म है ना। तो अब वो ऐसे ऐसे चल रही है, अब उन्हीं का वो हिस्सा है, अभी ऊपर गई है तो ये है वो कि भाई ठीक है पैसा फेम है। लेकिन सोशल मीडिया पे डाउनफॉल भी आता है, अब भी होता है। जैसे वो नीचे जाएंगे तो जितने वो ऊपर उठे उससे बुरी तरीके तक वो नीचे गिर जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे। मतलब ये समझने वाली बात होती है कि ठीक है हमारे पास पैसा फेम आ रहा है तो हम एक जैसे हम पहले थे डाउन टू अर्थ, हमें वैसा ही रहना चाहिए। एक टाइम ये भी आएगा कि भाई हम थोड़े डाउन हो जाएंगे तो लोगों को ये ना लगेगा कि अच्छा अभी तो भाई ये इतनी महंगी गाड़ी चला रहा था 80 लाख की, और आज ऑटो में घूम रहा है ना। तो ये ना ठीक है भाई, हम ऑटो में भी घूम सकते हैं, हम 80 लाख की गाड़ी में भी घूम सकते हैं, हम हवाई जहाज में भी घूम सकते हैं, टाइम आने पर हम पैदल भी चल सकते हैं भाई। कोई एटीट्यूड ना, डाउन टू अर्थ है। जैसा सूट, जैसा माहौल, जैसी सिचुएशन पे भगवान लेके जाएगा वैसी पे हम सफ़र करते रहेंगे। अच्छा, मैंने अपने सवाल में एक बात का जिक्र किया था जी कि भाभी की वजह से तो नहीं, तो उनका डंडा चलता है? हाँ भाई, वो तो सबका ही चलता है भाई वो तो मतलब कंट्रोल तो होगा कि नहीं बाल ऐसे क्यों काटे हैं आज आपने, इस तरीके से कुछ ऐसा? भाई पूरा होता है वो तो हाँ। बाकी मैं बता दूं, मेरे बाल भाई ऐसे हैं, अगर मैं बढ़ाऊं तो मेरे ऐसे बढ़ते हैं सीधे के सीधे, मतलब बालों के ऊपर तो कोई कुछ ना बोलता मेरे। ठीक है भाई, मेरे ऊपर ही ना बोलता कुछ भी, बस बोलते तो मेरी एक्टिंग के बारे में ही बोलते हैं कि अच्छी कर लिया कर।
नहीं ऐसा नहीं बोलते होंगे। भाई बोलते हैं, क्या ही करें, करेंगे हम अच्छी भी, एक दिन अच्छी एक्टिंग करेगा तुम्हारा अनूप भाई, देखना। अच्छा, कुछ सवाल मेरे बिग बॉस से रिलेटेड है आपके लिए। हाँ पूछो ना भाई। बिग बॉस 19 के लिए अगर ऑफर आता है आपको तो क्या आप जाएंगे? हाँ भाई, मैं क्या, सब जाना चाहते हैं, जाएंगे भाई। अभी जैसे कि आपको पता है कि बिग बॉस में यूट्यूब वर्सेस टीवी होता है, और UK07 राइडर भाई गए थे जी और वहाँ उनकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की और वैसे उन्हें निकाला गया जी। उसके बाद काफ़ी लोगों में ये डर है कि हाँ वहाँ इंसल्ट हो सकती है यूट्यूबर्स की, तो इसे देखते हुए क्या यूट्यूबर्स को जाना चाहिए? भाई मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जिन्हें ये लगता है कि उसकी यूके की इंसल्ट ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं और उस चीज़ का बाहर उसके ऊपर असर पड़ेगा, तो भाई बिल्कुल भी कोई असर ना पड़ेगा। जो लोग हैं भाई वो भी समझ गए, क्रिएटर भी समझ गए, वो एक गेम है, गेम में भाई जैसा बिग बॉस का जिस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो देखो, वो कह रहे हैं भाई UK07 की भाई बेइज्जती करी है, उसे नीचा दिखाया जा रहा है। कौन सा एपिसोड है जिसमें UK07 की बात नहीं की जा रही? हर एपिसोड में अनुराग भाई की बात करी जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई वो हैं उस लायक, वो चर्चा में रहने लायक हैं। पूरा एपिसोड उन्हीं की वजह से चल रहा था। अब तरीका बेशक बिग बॉस का कुछ हो, अनुराग भाई का कुछ हो, वो अपने तरीके से भाई अच्छा ही खेल रहे हैं, और जो बिग बॉस है भाई वो अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन चर्चा में है। भाई हमारे यूट्यूबर भाई पूरे जब तक रहा एपिसोड में चर्चा में रहा। अगर वोट थे भाई कोई माइकल लाल उन्हें निकाल नहीं सकता था। बिग बॉस ने जो अपने गेम के हिसाब से भाई निकाला तो भाई उन्होंने निकाल दिया, बाकी वोट के दम पे तो कोई निकाल नहीं सकता था भाई उन्हें। आपको क्या लगता है बिग बॉस 17 में कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? अभिषेक का मुझे लग रहा है भाई, वो अच्छा कर रहा है भाई। क्योंकि UK07 राइडर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ना ये भी ना, आप एक बार अगर बिग बॉस जो देखता हो वो समझेगा सारी चीज को। वो इंसान भाई कहते ना जिसमें जितना गुस्सा भरा हो इतना वो अंदर तक भाई दिल तक वो बहुत कमजोर होता है। उसने लाइफ में धोखे खाए हैं, उसका वो रियल कैरेक्टर है। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी होता है और फिर वो जाके भाई बात भी करता है। ऐसा ना कि वो गुस्सा हो गया तो वो उस आदमी तो बात ना करेगा। वो एक रियल उसकी इमेज है, वो बाहर निकल के है पब्लिक के सामने, लोग उसे भाई पसंद कर रहे हैं। बाकी भाई अगर बिग बॉस जिसे चाहेगा वो जीतेगा, और हाँ जो जिसे बिग बॉस चाहेगा उसे जीता है। मतलब फिक्स होता है बिग बॉस अब की बार लग रहा है, अब की बार इसलिए लग रहा है कि जैसे जिस तरीके से भाई अनुराग को निकाला, तहलका को निकाला, वो कोई रीजन ना थे। अब कितनी बुरी तरीके से भाई गुद्दी पकड़ी जा रही है, विक्की पकड़ रहा है या फिर कुछ भी, क्यों ही क्या है भाई ये, मतलब सारा कुछ लग रहा है कि उन्होंने फिक्स कर लिया किसी एक को जिताना है। हो सकता है भाई वो अभिषेक भी हो। अच्छा, इन सभी चीज़ों में जैसे कि एक्टिंग, व्लॉगिंग और अभी गेमिंग हो गया जी, तो इन सभी चीज़ों में आपको मज़ा किस में आता है सबसे ज़्यादा? मजा तो कभी भी आ जाता है भाई मेरे को, किसी भी चीज़ में। मैं मतलब अगर उस काम में, हाँ रेड कलर में भी आ जाता है भाई। जैसे रेड कलर नॉट अलाउड, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखो। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताइए, रेड कलर नॉट अलाउड का मतलब क्या है? इसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी क्या है? बिहाइंड द स्टोरी ये है कि भाई जैसे ना मैं कॉलेज में जब स्कूल में जॉब करता था, स्कूल में भी करी है मैंने, तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। अब मुझे पता है ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, लेकिन इस कमी को ही भाई मैंने अपना टैलेंट बना लिया। बिल्कुल। अगर मैं गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ भाई, लोगों को मज़ा आ रहा है, ठीक है, और हमें क्या करना है भाई, लोगों का मनोरंजन ही तो करना है। अगर मेरे को तो गलत इंग्लिश क्या बोलनी, मेरे को तो बोलनी ना आती, मैं तो बोलने की कोशिश करता हूँ, लोगों को उसमें मज़ा आ रहा है तो भाई मैं वो कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ना स्कूल में मैं फिजिकल टीचर रहा हूँ, तो एक बच्चा रेड कलर की सॉक्स पैर रखी थी उसने। मैंने बोला कि बच्चे को लाइन में चल रहा था, मैं कहा रेड कलर नॉट अलाउड माई स्कूल, मगर लाल रंग से नफरत है, कल से ये सॉक्स मत पहन के ही हो। सारे बच्चे टीचर वीचर ऐसे देखने लग गए मेरी तरफ। मैं समझ गया, मैं कहा बेटे कुछ ना कुछ तो गलत बोल दिया, मैं कहा कुछ ना कुछ गलत बोल दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ही था, मैं कहा कोई हंस ही नहीं सकता था भाई, कोई भी। दबदबा होता है पीटी टीचर। हाँ दबदबा होता है फिजिकल टीचर का। तो फिर उसके बाद भाई फिर मुझे वो चीज़ ध्यान आ गई। एलिस भाई के सूट पे ऐसा ही था, स्कूल का कोई सीन था, मैंने बोल दिया रेड कलर नॉट अलाउड माई लाइफ, और सारे बच्चों को भाई मजे आ गए। एलिस भाई कह रहे ये सीन तो भाई रखना है, तो मैं कहा है ये सीन तो भाई रखना है, मैं कहा भाई रखेंगे फिर तो। और भाई वो उस पर मीम्स कटे, वही भाई फेमस हो गया। अच्छा, आप एल्विश यादव की वीडियो में बहुत सारे रोल किए हैं, आपने अपनी वीडियो में भी बहुत सारे रोल किए हैं जी, तो ऐसा कौन सा रोल है जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है और क्यों है? मुझे ना पुलिस के रोल में भाई, ऐसा क्यों? कि जैसे ना यार मैं शायद पॉडकास्ट में, चलो मैं बता ही देता हूँ कि जैसे अब मैं हूँ, है ना, मैंने अब ये थोड़े ये सिंपल कपड़े पहन लिए तो मैं एक सिंपल सादगी में आ गया। अगर मैं यंकी पंकी से कपड़े पहन लूँ तो मुझे लगेगा शायद क्लब विलम में हम ये कर रहे होंगे। लेकिन भाई जब जब मैंने ना मतलब पुलिस की
जो कॉस्ट्यूम पहनी है ना भाई, है उसमें कुछ एनर्जी है। मतलब उसको पहनने के बाद ना मतलब एक अलग करेक्टर सा आ जाता है, एक रुतबा सा होता है कि ओए पकड़ ला, ठाला, मार साले ने। मतलब ये चीज ना एक अपना आप निकलती है भाई। मैंने कैरेक्टर में डूब जाते हो। हाँ, नहीं भाई करेक्टर में ना, जो किसी ने भी भाई अगर ये पुलिस की जो वर्दी है इसका कलर चुना होगा, कुछ सोच समझ के चुना होगा। मुझे नहीं पता भाई रीजन क्या होगा। जो हमारी आर्मी है, जो आर्मी का जो कलर होता है उनकी ड्रेस का, वो भी कलर भाई वो कभी पहन के देखो किसी रोल में या कुछ भी, भाई ये अपना अपना आप वो हो जाओगे, देशभक्ति और वो रहेगी कि हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। भाई ताकत है इन चीज़ों में, स्पिरिट है। हाँ इनमें है। मैंने देखा कोई अपने पुलिस की और इनकी यूनिफॉर्म में भाई होती है। सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा माहौल गर्म करते हैं। सीरियस माहौल हाँ करो भाई। हाँ आप एलविश यादव से बहुत पहले मिले थे, उसके बाद कटारिया भाई मिले थे एलविश यादव से। लव कटारिया बहुत ज़्यादा दिखते हैं उनके साथ, यानी उनका भाईचारा आपसे ज़्यादा दिखता है हमें कैमरे पे या व्लॉग्स के जरिए जी। और आपका बहुत कम दिखता है या आप कटे कटे से लगते हो। तो ऑडियंस के मन में ऐसा सवाल है कि क्या कुछ अनबन है या क्या है? भाई मैं बताता हूँ, जैसे एलविश यादव की टीम का हिस्सा होने के बाद मैंने बताया मैं पूरी फरीदाबाद रोकस टीम संभालता हूँ। मेरी पूरी फरीदाबाद रोकस टीम है जिसमें कम से कम 9-10 बंदे मतलब टीम मेंबर हैं। तो एलविश यादव टीम के साथ साथ भाई मुझे अपना भी देखना पड़ता है, ठीक है। मेरे ऊपर थोड़ा बर्डन ज़्यादा होता है कि मुझे यहाँ भी देखना, वहाँ भी देखना, फिर वहाँ स्क्रिप्ट करनी, फिर अपनी करनी, फिर उसको शूट करना। हम फेसबुक वीडियो भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी रील वगैरह बनानी। तो और मैं एक चीज़ बता देता हूँ वैसे खुल के कि यहाँ से जो एलविश भाई का है कम से कम 40 या 50 किलोमीटर दूरी पे है मैं और एलविश भाई, लेकिन हमारा दिल मिला हुआ है। एक फ़ोन पे कटारिया भाई, एलविश भाई, लक्ष्य, अर्चित, हम सब एक हैं। स्क्रीन में दिख के जज करना मतलब एक तरीका सही नहीं है। मतलब हमारी आज वही बात है और वही बात रहेगी, रत्ती भर भी फर्क ना है, मतलब सारा कुछ ठीक है। और बाकी देखो जैसे एलविश भाई अब अकेले होते हैं तो कटारिया पास में है, लक्ष्य अर्चित पास में है, तो वो मिल लेते हैं। अब मैं डेली अगर 50 किलोमीटर दूर जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा फिर अपने काम में दिक्कत होती है। वो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, मतलब कोई दिक्कत नहीं, सब भाईचारा ऑन द टॉप। भाईचारा ऑन द टॉप है। एक और बात जी कि जैसे कि बहुत सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यू आपके होते हैं जी तो इंटरव्यू मोस्टली आपसे जब सवाल पूछते हैं जी तो एलविश यादव के बारे में आपसे ज़्यादा पूछते हैं, जैसे कि अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो आपने देखा होगा कि एक कहावत है कि अपने कम नंबर आ जाए तो ठीक है, पर दोस्त के ज़्यादा नंबर आ जाए या वो टॉप पे चला जाए तो जलन होती है, अंदर से बुरा लगता है जी। तो कभी ऐसा फील हुआ है जब आपसे इंटरव्यू पूछता है एलविश यादव के बारे में ज़्यादा सवाल बजाय आपके, जी। तो आपको कैसा फील होता है अंदर से? देखो जब एक टीम की बात करते हैं तो डिपेंड करता है उस टीम को चला कौन रहा है। जो उस टीम को चला रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो उस टीम को चला रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं फरीदाबाद रोकस टीम को चला रहा हूँ, बिल्कुल। मेरी टीम में 10 बंदे हैं, मेरे ऊपर बर्डन कितना, उनकी अलग सोच है, उनके आपस में थोड़ी बहुत अनबन भी होती होगी, कोई पर्सनल इशू भी होते होंगे, सबको सॉर्ट करके इकट्ठा रखना। और अब उसी तरीके से एलविश भाई हैं जैसे, अब मैं फरीदाबाद से हूँ, कटारिया गुड़गांव से है, लक्ष्य भी है, अर्चित भी है, और हम सब एक साथ हैं, सब प्यार से रहते हैं। छोटी मोटी अनबन हल्की फुल्की होती होगी लेकिन सब चीज़ों को अलग रख के फिर भी हम एक साथ चल रहे हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट एलविश भाई पे जाता है, बिल्कुल, है ना। तो अगर उसके बारे में बात करी जाए तो भाई वो हैं एलविश भाई उस लायक कि उनके बारे में बात करी जानी चाहिए। उनसे हम जाने जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और हम अपनी लाइफ का कुछ परसेंट या टाइम या कुछ वहाँ पे दे रहे हैं अपना हिस्सा, तो वो भी भाई अच्छी बात है। और मैन जो कहते हैं टीम लीडर होता है उसके बारे में बात करी ही जाती है भाई, बिल्कुल, क्योंकि उसी के वजह से ये सब कुछ है। बिल्कुल। हाँ, तो ये ना कि भाई कभी बुरा ना लगता, कोई एलविश भाई के बारे में सवाल पूछता है तो मतलब अच्छा लगता है कि भाई हम लग रहा है कि टीम से जुड़े हुए हैं, कि हाँ भाई कनेक्टिविटी तो हो रखी है। नहीं पॉडकास्ट में एलविश भाई जैसे पूछते हैं वो अपनी टीम के बारे में बताते हैं, सभी के बारे में। नहीं वो भी तो कर सकते हैं, मैं खुद नहीं करते, वो पूरी टीम का बता के चलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चलते हैं, देखते हैं कि हाँ क्या है, अनूप चल कौन है। उन लोगों को आपकी बैक स्टोरी नहीं पता है, आपकी चाइल्डहुड का ट्रॉमा, कोई ऐसा कोई पास्ट जो आपका लोएस्ट फेज हो, वो आप ऑडियंस से शेयर करना चाहते हो। मैं तो उस बारे में बात ना करना चाह रहा भाई, जो मतलब जो आप बता सकते हो थोड़ा बहुत।
मतलब देखो हल्के दिन या तो सभी ने देख रखे हैं एकदम कि हाँ भाई जब हमने स्टार्टिंग करी थी लोग ताने भी मारते थे, फिर भी हम अपने काम पे लगे रहे। लोग कई बार ये करते थे कि अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेगा, अपना अच्छे वाली कॉलेज में जॉब कर रहा है तू। तो रात को नींद ना आती थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए हम इस लाइन में कामयाबी ना हो तो उनकी बात सच हो जाएगी और फिर भाई वो ताना दे देकर हमें जीने ना देंगे। तो ऐसे दिन देखे हमने। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ अपने लाइफ का तजुर्बा कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में जितनी रुकावट आ रही हैं इसका मतलब ये समझो कि भाई तुम तरक्की के और इतनी स्पीड से इतने अच्छे तरीके से जाओगे भाई, एक दिन नाम कर जाओगे। तो इसलिए बाहर अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है तो उसको ना मतलब पॉजिटिव में ही लो कि ठीक है भाई, अगर तू कह रहा तो हो सकता है ना जाएंगे, और हो सकता है मेहनत अच्छी कर दी तो हम चले जाएंगे। लेकिन मतलब अपनी जबान से जवाब मत देना किसी को, काम तो दो भाई, काम तो दोगे तो मजे आ जाएंगे। इसी से रिलेटेड सवाल है एक। जी बहुत सवाल है भाई, आपके बहुत सवाल हैं यार। हाँ पूछो। एंड होने वाला है वैसे, पूछते रहो भाई, कोई दिक्कत ना है। हाँ ऐसे ही किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया हो पास्ट में और ऐसे ही कोई ठग लाइफ मूवमेंट हो गया हो, मतलब आपसे बुरा व्यवहार किया हो, तो वो आप एक ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं एक किस्सा है यार भाई, पर मैं बताऊंगा वो समझ जाएंगे यार, फिर शाम को घर ही आ जाएंगे यार तू ऐसे वो करे। चल फिर बता देता हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी फॉलोवर नहीं थे, फ़ोन पे शूट करते थे, तो मतलब वो कहते थे कि यार तू ना मतलब हमारे घर के आसपास मत किया कर, हमें अच्छा ना लगता, कि भाई ये तुम्हारा तरीका गलत है, यहाँ तुम और कहीं जाकर कर लो भाई, देख हमारा भाईचारा बढ़िया है और हम बिगाड़ना ना चाह रहे, तो प्लीज़ यहाँ शूट मत कर, अपने आगे जाके कर ले। मतलब अपने घर के पास भाई शूट ना करने दिया। चाहता तो भाई रोड किसी के बाप का थोड़ी है ना, मैं बोल सकता था रोड किसी के बाप का थोड़ी, मैं तो यही करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने ना करा। मैं कोई बात ना, अगर आज कुछ ना है तो भाई हो सकता है कोई दिक्कत हो। मैंने उनके घर के पास शूट ही ना करा भाई, मैंने करा ही ना। वैसे वो बातचीत करते रहे, हम तो नमस्ते वमस्ते होती रही, लेकिन उनके घर के आसपास शूट ना करा। लेकिन क्या हुआ था, उनके ना बहन के बच्चे आ रखे थे, तो उनका फ़ोन आया कि भाई यार कहाँ हो। मैं भाई ऐसे ऐसे गुड़गांव से पहुँच रहा हूँ फरीदाबाद। तो रात के ऐसे ही 10-11 बज रखे थे। कहा भाई एक रिक्वेस्ट थी। मैं कहा हाँ बताओ ना। कहा भाई तुम एक बार घर आ जाओगे, ऐसे ऐसे भांजे आ रखे हैं, रिश्तेदारी के बच्चे आ रखे हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो मैं कहा कहाँ ना, के घर ही आ जाओ। मैं कहा चल भाई मैं आ जाऊँगा, बुरा तो ना लगेगा तुझे। तो उन्होंने कह रहा है भाई ना हो गए इसका मतलब। अरे मैं कहा मैं आऊँगा यार। हाँ वो कह रहे वो हम ना मतलब वो 5 साल पहले ही पहुंच गए दोनों, फ़ोन पे बातों में। अच्छा, मतलब देखो ना कि भाई अगर मैं आऊँगा बुरा तो ना लगेगा। अगर कोई किसी को कड़वी बात बोलता है और वो आगे पहुंच जाए ना, तो कोई इंसान ना भूल पाता, ना सुनने वाला ना बोलने वाला। बिल्कुल। लेकिन उसे लगा कि कहा यार भाई आ जाओ, मगर आ रहा हूँ। ये ठग लाइफ मूवमेंट। हाँ ये फिर मैंने म्यूजिक तेज कर दिया गाड़ी यार। हेट ना करा मैंने लाइफ में, कभी भी ना करा। कोई मतलब अगर कुछ भी बोल रहा है तो चल भाई मैं हट गया, तुम्हारी लाइफ से हट गया, कहीं मैं हट गया भाई तुम्हारे रास्ते से ही, मैं दूसरा रास्ता अपना लूंगा, पर मैं किसी को वो ना करूंगा, किसी को चुभूंगा ना भाई। मैं कोशिश करता हूँ नीचा नहीं दिखाएंगे। हाँ नीचा भी ना दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ मैं किसी को चुभू ना, कि कोई मेरी शक्ल देखते ही बोले। तो ऑडियंस को जानना है कि अनूप भाई कितना पैसा कमाते हैं, उनके पास इतने सारे चैनल्स हैं। भाई यार मेरी टीम टूट जाएगी, मैं पैसा बताऊंगा तो मेरे पैसे बट जाएंगे भाई सारे। यार क्या कर रहे हो? थोड़ा सा कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दीजिए। भाई मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया की जो इनकम है वो स्टेबल ना है, कभी कम कभी ज़्यादा भाई, वो चलती रहती है। एक एवरेज फिर तो क्लियर ही ना हो जाएगा भाई, एवरेज क्या है इसमें। अब ठीक है भाई, मतलब दाल रोटी सही कमा रहे हैं यार, कि मैं तो भाई ये बता बताऊंगा दो ना कितनी गाड़ी, कितनी फॉर्च्यूनर खरीद लोगे? ना। फॉर्च्यूनर तो ना खरीदी जा रही भाई महीने में अब नहीं, ऐसा क्यों? मतलब नहीं खरीदे क्यों का क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ ना भाई, वो जो लाइन जिंदगी की ऐसे चलते उतराव चढ़ाव है। अभी थोड़ा सा मेरा बता रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा अभी डाउन है, पेमेंट की ओर है थोड़ा सा। नहीं, भगवान की कृपा से ठीक तो मेरे पे तो फर्क ना पड़ रहा कुछ भी भाई। हमारा किराया भी तो आ रहा ही इकट्ठा, पुराने हमारे गाँव तो किराया आ रहा अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं, जितना मिल रहा है बढ़िया भाई, कोई दिक्कत ना है। अभी हमारा लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर का, तो मैं कुछ नाम बताऊंगा आपको, ठीक है? आपको तुरंत आपके दिमाग में जो भी आता है उनसे रिलेटेड आप बोल सकते हैं मेरे को। यार कुछ वैस चलो ठीक है, मैं तो एकदम तुरंत कुछ सोच भी ना पाऊंगा, चल कोई बात ना बताओ। तो पहला नाम है UK07 राइडर, रफ्तार। दूसरा नाम है लव कटारिया, शार्प माइंड, एल्विश यादव, बादशाह। मुनावर फारूकी। कौन है? दोबारा बताओ नाम एक बार। मुनावर फारूकी। अच्छा वो बिग बॉस, शेरो शायरी
कॉपी विद पेस्ट। देखा भाई, इंग्लिश में मैंने अपना रोस्ट मार दिया, ठीक है। फुकरा इंसान। गेमर, वो गेम अच्छे करता है भाई। मैं खुद उसके साथ गेम खेल कर रखा हूँ, फुकरा भाई के साथ। एलविश यादव टीम ने फुकरा भाई के साथ वो गेम भी कर रखा है। अब देखना अभिषेक भाई के चैनल पे तो तेरे भाई ने जिताई है पूरी टीम। हाँ वो चैलेंज जो हाँ वो चैलेंज वैलेंज तेरे भाई ने जिताई है पूरी टीम। हाँ वो मैंने देखा है। देखिए भाई, सब में नंबर 1 आया। अभिषेक भाई भी कर रहे, कमाल है। मैं कहा अभी तो मुझे ही छूट दे रखी है, जब बाकी पूरी टीम को दे दी तो भाई एक्सीलेंट मार देगी टीम पूरी। तो जैसे कि जो नए नए यूट्यूबर्स हैं इस लाइन में घुस रहे हैं, आ रहे हैं, और कंपटीशन जैसे कि बहुत ज्यादा हो गया है अब, तो उस हिसाब से आप उनको कुछ टिप्स क्या देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए जिससे वो कंपटीशन को टैकल करके निकल सकें आगे और अपना नाम बना सकें? भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ टाइम मांगती है। बिल्कुल। तुम यूट्यूब पे भाई अच्छा कंटेंट डालो और लगातार डालो, थोड़ा टाइम लगेगा, चीज़ें चल जाएंगी, लेकिन हिम्मत मत हारना कभी। कभी तुम लाइफ में हिम्मत ना हारोगे तो कामयाब हो जाओगे यार। अभी मैंने बताया जैसे पैर टूटने की जिस बात पे बताया, तुम जो भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ का 100% दे दो भाई, कामयाबी पक्की है। अगर ज़्यादा सक्सेस भी ना मिली ना तो इतनी तो जरूर मिल जाएगी कि तुम्हारा मस्त चलेगा अपना काम। बस यही कहना चाहता हूँ, अपने काम में 100% दो, कामयाबी पक्की है भाई। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और भाई के चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कर दो सिस्टम हैंग।